चलिए कल हिस्ट्री शुरू ही किए थे। ठीक है, आप लोग कुछ नए दिख रहे हैं। कल कौन नहीं था? अच्छा, आप तीनों नहीं थे, फिर भी शुरू किए हैं। देखिए, हमने इतिहास जानने से पहले जो है, इतिहास जानने के स्रोत क्या, कल जो क्या हुआ था आप अपने मित्रों के कॉपी में देख लीजिएगा क्या पढ़ाया हूं। इतिहास का अर्थ बताया था, इति प्लस हास, इति प्लस हास, हेरोडोट्स को बताए, फादर ऑफ हिस्ट्री। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना ही हिस्ट्री कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोट्स को कहते हैं। किसको? जिन्होंने हिस्टोरिका नामक लिटरेचर लिखा। देख लेना, कॉपी में लिखा है, खींच लेना। ठीक, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस क्लास। क्लियर? भारत और अरबी या पश्चिमी देशों के व्यापारिक संबंध और भौगोलिक मार्गों का वर्णन उसमें हिस्टोरिका में है। ठीक, उसके बाद इतिहास का टाइम डिवीजन किया हमने, कालक्रम का निर्धारण किया। 3 भाग में बांटा था मैंने, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप काम करो, जो इनको कॉपी दो, जो लिखे उनको कॉपी दे दो, जो आए फिलहाल देख तो लो, आप दिखा दो ना बस। हाँ, जो कल आए थे उनको दिखा दो, नए लोग, तो तुमको थोड़ा समझ में आएगा कि हुआ क्या। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है, आरंभ से मतलब 10 लाख, 5 लाख या 1 लाख ईसा पूर्व से सिंधु घाटी के पहले माने 2500 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल माने प्रोटो हिस्टोरिक पढ़े थे अपन, 2500 से कहां तक जाएगा, 600 बीसी तक, जिसमें सिंधु घाटी और वैदिक काल दोनों आते हैं। अब उसी से आगे ले जाऊंगा आज, और चूंकि अगर कल को आज खींचा तो फिर टाइम डबल लगेगा। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड में जाओगे तो ये वैदिक काल से लेकर माने 600 बीसी से लेकर पूरा आज तक, मतलब इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत 600 बीसी से 600 बीसी से कहां तक चलता है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण तक, 712 ईस्वी। मध्यकालीन भारत 8वीं सदी से कहां तक चलता है, 18वीं, औरंगजेब की मृत्यु तक। और आधुनिक भारत 18वीं सदी के उत्तरार्ध से वर्तमान तक। पहले 1947, फिर 1950, फिर 1964 तक आधुनिक भारत लेते थे। ठीक, फिर इतिहास जानने के स्रोत हमने देखा, 2 भाग में बटा था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को मैंने 3 भागों में बांटा था, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। यहां से इतिहास जानने के इतिहास, यहां से प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन है। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत को 2 भाग में बांटा गया बेसिकली। पहला साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत। सेकंड पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 3 भाग में बटा है। कितने भाग में? 3 भाग में, नंबर 1, 2 और 3। धार्मिक ग्रंथ साहित्य, धार्मिक ग्रंथ साहित्य, लौकिक साहित्य, स्पेसिफिक लिटरेचर, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण। नोट करते चलिए, है ना? जो नोट कर चुके हैं उन लोग उससे आगे लिखेंगे, जो नहीं लिखे उन लोग लिखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में कल कुछ कुछ चीजें मैंने लिखा हुआ था, समझ में? अभिलेख, स्मारक मोन्यूमेंट्स, एडिक्ट स्मारक सिक्के, क्वाइंस, वास्तुकला, वास्तुकला, मंदिर इत्यादि, इनके माध्यम से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथ साहित्य में
धार्मिक ग्रंथ साहित्य में, इसी को पहला आज का खाता खोलेंगे। वेद, पुराण, उपनिषद, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, षड दर्शन, अरण्यक इत्यादि। लौकिक ग्रंथ साहित्य में कुछ एग्जाम्पल कल मैं लिखा था, कुछ किताबें लिखा था, उसको आगे देखेंगे, है ना। पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहां से प्री मेंस सब में क्वेश्चन। मेंस में पूछा गया इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत बताइए 30 शब्द में। क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले एक आध टॉपिक हो तो जाए। प्री में भी लिखोगे आप, मेंस के शैली में भी आपको बताएंगे कि इसको ऐसे लिखना है। ठीक, दोनों तैयारी, इसीलिए तो बोलते हैं प्री कम मेंस ही करना चाहिए। क्लियर। वेद, पुराण, उपनिषद, आदि काव्य, रामायण, महाभारत, षट दर्शन, स्मृति ग्रंथ नहीं लिखा हूं, मनुस्मृति सुने होगे, अरण्यक सुने होगे। क्लियर क्लियर। विदेशी यात्रियों के विवरण को कल 3 भाग में बांटा था, इसको भी आगे पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। कितने भाग में? 3। चीनी यात्री, पायन और हेनसोंग का नाम सुना होगा। अरबी यात्री सुलेमान अलबरूनी सुना होगा, सुना है। महमूद गजनबी। यूनानी, हेरोडोट्स यूनानी था, मेगास्थनीज यूनानी था, प्लिनी, प्लूटार्क, टॉलमी, डायमेकस, डायोनिसियस, ये सब यूनानी थे। लिखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के में जो 3 भाग में साहित्यिक स्रोत बटा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। रिलीजियस लिटरेचर, स्पेसिफिक लिटरेचर, लौकिक साहित्य, और फॉरेन ट्रैवलर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। इसमें 3 यात्री आए हैं भारत, चीनी, अरबी और यूनानी। बोलो। धार्मिक ग्रंथ साहित्य की शुरुआत वैदिक साहित्य से होती है, और उसी से आज शुरू कर रहे हैं क्लास को, वेद से। ये हर एग्जाम में आता है। ठीक, चले चले। लिख लिया हो आप? वैसे आपको पीडीएफ भी प्राप्त होता होगा सर। अभी एडमिशन जब हो जाएगा आपका, तो आपको वीडियो और पीडीएफ सब मिलेगी। ठीक, खुदा ना खास्ता कोई छूट गया, डबल सुनना है, नोट्स बनाना है, यहां भी वहां भी सुन पाओगे। पेज चेंज करूं? चलो लिखो। वेद, पहले वेद के बारे में थ्रू आउट पढ़ लेते हैं। गुड इवनिंग सरला ध्रुव, ऑनलाइन में और जो जुड़े हैं हमारे साथ बने रहिएगा, बीच बीच में कमेंट देते रहिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछते रहिएगा। वेद शब्द की व्युत्पत्ति, विद धातु से हुई है। विद किससे? विद, संस्कृत शब्द है वेद, विद। इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रूट वर्ड विद। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या? ज्ञान या जानना। दैट्स लिटरली मीन्स नॉलेज और टू नो। वेद शब्द विद धातु से बना है। क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेदों के अन्य नाम,
अन्य नाम भी है, वेदों के अन्य नाम भी है। देखो, पहला अपौरुषेय, अपौरुषेय, श्रुति ग्रंथ, देवकृत, संहिता, संहिता, श्रुति ग्रंथ, इन नामों से जाना जाता है। अब इसके बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। पहला अपौरुषे, it is also known as अपौरुषे. All the Vedic literatures are known as अपौरुषे because of there is no human being who composed the Vedas. It is not written or composed by any human beings. किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। इन्हें देवताओं द्वारा लिखा गया है, इसलिए देवकृत कहते हैं। जैसे सूरकृत, कबीरकृत, तुलसीकृत। कृत माने रचित। किसी पुरुष ने नहीं लिखा है तो अपौरुषेय, देवताओं द्वारा रचित है तो देवकृत, सुनकर लिखा गया है, इट इज रिटन आफ्टर लिसनिंग, तो श्रुति ग्रंथ, श्रुति लिटरेचर। और इसमें नियमावली, कर्मकांड के नियम है। ऑल द रिचुअल्स एंड द नॉर्म्स एंड द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण संहिता, सब कुछ वर्णन है, इसलिए इसको वैदिक संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो निम्न में से वेदों का कौन सा नाम नहीं है, यह भी पूछ सकता है। अपौरुषेय, अपौरुषेय का उल्टा होता है देवकृत, वहीं से जुड़ा है श्रुति ग्रंथ या संहिता। क्लियर हुआ? राइट डाउन किया? वेदों का जो रचना काल है, टाइम पीरियड, रचना काल, वेदों का जो रचना काल है 1500 से बीसी से 600 बीसी, टोटल ये टाइम पीरियड याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात सप्त सैंधव प्रदेश में, 7 नदियों के क्षेत्र में, समझ में आ रही है, एक नई सभ्यता का उदय हुआ था, उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। देखेंगे आगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, अभी तो हम स्रोत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 1500 से 600, इसमें दोनों काल है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अभी आगे देखेंगे रचना काल। वेदों की कुल संख्या, वेदों की कुल संख्या 4 है। 4 कितनी है? 4। वेदों का विषय आर्यों के, आर्यों, आर्य, आर्यों के सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, सोशल इकोनॉमिक व राजनीतिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन, डिस्क्रिप्शंस किया गया है। आर्य कहलाते थे उस समय के श्रेष्ठ और कुलीन लोग। हे आर्य पुत्र, ऐसा वाला, ठीक। उनके सामाजिक जीवन, उनके आर्थिक जीवन, लेन देन, व्यापार। समाज माने मातृसत्तात्मक की, पितृसत्तात्मक की, ग्रामीण की, शहरी की, कौन से संस्कार संस्कृति चलता था।
आर्थिक जीवन में लेन देन, व्यापार, कृषि की, पशुपालन के व्यापार, ये सब। राजनीतिक जीवन में वहां पर सत्ता का स्वरूप क्या था, केंद्र था कि राज्य था कि संघात्मक था, जैसा भी था, लेकिन उसको पढ़ते हैं, इसका वर्णन है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद संख्या इनकी कितनी है, 4। कितनी है, फिर से देख लो आप, क्योंकि पेज चेंज होगा। वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, विद धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जन। इसके अन्य नाम भी है अपौरुषे, श्रुति ग्रंथ, संहिता, देवकृत। यहां तक क्लियर है। रचना काल 1500 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। इसकी संख्या कुल है 4। देखेंगे अब। विषय आर्यों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन का वर्णन इस वेद में किया गया। क्लियर। 4 वेद। कितने, 4 वेद। वेद रसिया 1 2 3 4, RSYA। ऋग्वेद R से, ऋग्वेद S फॉर, सामवेद Y फॉर, यजुर्वेद A फॉर, अथर्ववेद। लिख लिया। रसिया उसका कोड है, रसिया RSYA, क्रम से जमाइए। यहां तक क्लियर। RSYA, रसिया, ऋग्वेद, सामवेद, S फॉर सामवेद, Y फॉर यजुर्वेद, A फॉर अथर्ववेद। क्लियर, यहां तक क्लियर है। सेल वी मूव हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ूं क्या, इसके बाद पेज चेंज हो रहा है। सबसे पहले हम इतिहास जानने के स्रोत को 2 भागों में बांटा, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत 3 भाग में बटा है, धार्मिक ग्रंथ साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। धार्मिक ग्रंथ में सारे धर्म के ग्रंथ आते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, स्मृति ग्रंथ दोनों नहीं लिखा हूं, रामायण, महाभारत, दर्शन, षड दर्शन। लौकिक साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, मैगस्थनीज की इंडिका, कल्हड़ की रास तरंगिणी, इस टाइप के साहित्य कल लिखा था, फिर लिखेंगे, अभी अलग से पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य आएगा ना भाई धार्मिक साहित्य होने के बाद। विदेशी यात्रियों के विवरण में चीनी यात्री जैसे फाहयानो हेनसोंग का नाम सुना होगा, अरबी यात्री सुलेमान अल मसूदी अल बरूनी, इब्न बतूता। यूनानी यात्री में सुने होंगे जैसे मैगास्थनीज को सुने छो, हेरोडोट्स, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटा, प्लिनी, प्लूटार्क, टॉलमी, डायमेकस, डायोनिसियस, सब यूनानी थे। सबसे क्वेश्चन है ना, गजब की बात है कि जितना मैं बोल रहा हूं सबसे क्वेश्चन। पुरातात्विक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, कुछ की खुदाई करके या कुछ की जमीन से जुड़े होने के कारण इतिहासकार उनकी जानकारी देते हैं इतिहास की। पुरातत्व जैसे मान लो अभिलेख है, पत्थर पर लिखे गए लेख, एडिक्ट, स्मारक है, बिल्डिंग्स, ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, सुने हो, बड़े बड़े स्मारक जितने भी हैं, मान लो चार मीनार है, उसको देखकर बता देगा किस काल में बना है, उसका उस समय का लाइफ कैसा था, किसने बनवाया था, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, लिपि क्या थी, सब कुछ। सिक्के कब शुरू हुए, कितने प्रकार के सिक्के, किस काल की जानकारी मिलती है, इतिहास की मिल जाएगी। वास्तुकला, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर शैली, इंडो ग्रीक शैली है, समझ में आ रही, गंधार शैली है, कौन सी शैली है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, गंधार शैली है, मंदिर निर्माण की मान लो। वास्तुकला कभी इंडो इस्लामिक शैली है, ठीक, ये सब उसमें आएगा। तो एंटर कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने शुरू किया
धार्मिक ग्रंथ साहित्य में पहला वैदिक धार्मिक ग्रंथ साहित्य का पहला है वैदिक वेद। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इसको अपौरुषेय श्रुति ग्रंथ देवकृत संहिता भी कहते हैं। रचना काल 1500 से 600 बीसी है। इसके विषय आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। ऑल द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ आर मेंशन्ड इन द वेदास। इट इज रिटन बिटवीन 1500 बीसी टू 600 बीसी। समझ में? ऑल द सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ आर मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। वैदिक, इट इज आल्सो नोन एज अपौरुषेय श्रुति ग्रंथ संहिता एंड देवकृत आल्सो। वेद के जमाने के लिए बोलेंगे सामवेद नीचे आ जाएगा। आप जो बोल रहे हो ना ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, इसीलिए पूछ रहे हो। ऋग यजु साम अथर्व आएगा, वही पूछ रहे हो ना। ये क्रम नहीं है, मैं तो कोडिंग से बताया। ठीक, रिसा करके बना लेना। तुम क्या बनाओगे? रिसा बोलो, नहीं RYSA, रिसा बोलो। ये री और सा, तो उसमें तुम्हारा गलत है। चलो उसी पैटर्न में आगे बता देता हूं। ठीक, रिसा बोलो, निशा नहीं, रिसा, RYSA सा। आया हुआ पेपर है ये। उसके बाद आगे बढ़िए। चलो, वेदों दे आर 4 इन नंबर्स, दे आर 4 इन संख्या में 4 हैं। अब एक टेबल बनाओ। पहला क्रमांक, वेदों को खोलने के पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। दूसरा, वेद का नाम, वेद का नाम। तीसरा, सभी वेदों के उपवेद भी हैं। क्या है? उपवेद। सभी वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ भी है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। सभी वेदों के वाचन करता है, वाचन करता, रीडर। सभी वेदों का टाइम है, समय, रचना काल। सभी वेदों का सभी वेदों का विषय है। विषय हो जाए तो विशेष है। तुम्हारा कॉलम छोटा पड़ जाएगा। वर्टिकल मत बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, ऐसे लेफ्ट से राइट वाला नहीं पूरेगा। अब पूरेगा तो पूरो लो आप। वेद नंबर 1, रीसा क्रमांक 1, 2, 3 और 4। रीसा बोलो, बोलो, रीसा, RYSA क्रम है। R फॉर कौन सा वेद? ऋग्वेद। Y फॉर यजुर्वेद। S फॉर सामवेद। A फॉर अथर्ववेद। हिस्ट्री आप एक बार पढ़े कि 2 बार पढ़े कि 10 बार पढ़े, ठीक है, इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। ठीक है, अब देखो उपवेद। ऋग्वेद का, पहले मैं भर लो टेबल को, फिर याद करा रहा हूं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद। साम का गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। अथर्व का शिल्प। शिल्प
वेद, पहले लिखो फिर याद कराते हैं इस पर, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ ASPG, ASPG, एडिशनल एसपीजी, सुनिए तो जरा। एसपी, अरे एसपी जब प्रमोट होता है तो उसके पहले एडिशनल होता है वो। एसपीजी, एएसपी बोलो। एतरे बोलो, एतरे, एतियादोरे, एतरे, इसका ब्राह्मण ग्रंथ बताऊंगा। ब्राह्मण ग्रंथ क्या? एस से सतपथ, एस फॉर सतपर सतपथ, पी फॉर पंचविश, जी फॉर गोपथ, गोपथ बोलो, गोपथ। वाचनकर्ता माने पुरोहित, पुरोहित मतलब यज्ञ करता, यज्ञ करता जो मंत्रों का उच्चारण करता है, ठीक, जो यज्ञ करवाता है उसी को वाचन करता कहते हैं। एसपीजी बोलो। एसपीजी, सरला ध्यान से सुन रही है, अच्छी बात। एएसपीजी, एएसपी, एएसपी एडिशनल एसपी, जी, ए से एतरे, एस से सतपथ, पी से पंचवीस, जी फॉर गोपथ। वाचन करता ऋग्वेद, होता या होता या होत्री, यजुर्वेद, अर्धव्यू, अर्धव्यू यू, सामवेद, उद्गाता, अथर्ववेद, ब्रह्मई, ब्रह्मई। ब्रह्मई क्लियर? क्लियर? अभी क्लियर नहीं है, याद नहीं है, मैं लिखा बस, देखो कैसे शॉर्ट में। ओके, समय। अभी आप टेबल बना रहे हो, क्या बना रहे हो? टेबल। टेबल में देखो समय, ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी। अब बाकी तीनों का, सॉरी, 1500 बीसी से 1000, कितना? 1000 बीसी। और तीनों वेदों का है 1000 बीसी से 600 बीसी। तीनों को एक साथ लिखा हूं, समझ में आया? नहीं समझे? ऋग्वेद बस इस टाइम में लिखा गया 1000, कितना? 1500 से। अब 1000 से 600 के बीच तीनों वेदों की रचना हुई। क्लियर हुआ? ठीक। विषय ऋग्वेद में
देवताओं की स्तुति यजुर्वेद, यज्ञ कर्मकांड, सामवेद श्लोक मंत्र ऋचाएं, अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण, ये विषय है। अब मैं आपको इसको याद करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। चलिए, सर ये वाचनकर्ता में क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। ओके, ये पुरोहित लिखा है और ये यज्ञकर्ता लिखा है। यज्ञकर्ता, यज्ञ करने वाला, और थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, फंट साइज बड़ा हुआ होगा तो सरिता सरला। ओके सरला, करने वाला कहीं से भी सीख सकता है। मेरे कहने का मतलब आप यहां बैठे हो लेकिन बाय द वे कभी नहीं आ पाए, घर बैठे। ठीक, क्लियर? चलिए, तो एक टेबल अभी आपके सामने मैंने बनाया है, लेकिन अब आपके दिमाग में मैं टेबल बना रहा हूं। और प्रीलिम्स में कितने प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं उसको चर्चा करके मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। आगे मेंस का नोट्स भी बनाएंगे। क्लियर? समझ रहे हो? तब तो प्री कम मेंस होगा। पहले प्री का ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप। मेंस में क्या बोलेगा? वेदों का परिचय दीजिए, चतुर्वेद का नाम बताइए, वेद त्रयी क्या है, इन्हीं दो वेदों के नाम बताइए, वेदों का विषय बताइए, रचना काल बताइए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? 30-30 शब्द के छोटे छोटे प्रश्न। पूरा बेसिक क्लियर रहेगा तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे उसमें। अब क्लियर ही नहीं रहेगा तो किसको अपने मन से रटोगे? पूरा याद रखो। चलिए कम ऑन, अभी हम ऋग्वेद का खाता खोलेंगे इसको दिमाग में सेट करने के बाद, क्योंकि ऋग्वेद से ही शुरू है। बोलो ऋषा, बोलो वेद मतलब ऋषा जाओ। वेदों का नाम कोई लिया तो ऋषा जाओ। क्या कर जाओ? ऋषा मतलब RYSA, जिसको रसिया बोल रहा था, RYSA। एक तो पहला प्रश्न बना, ऋग यजुर साम अथर्व। बोलो ऋग यजु साम अथर्व, वेदों का क्रम है ऋग यजुर साम अथर्व। पहला प्रश्न तैयार कि वेदों को क्रम से जमाइए। दूसरा प्रश्न तैयार कि इसमें वेद त्रय में कौन सा शामिल नहीं है? अथर्ववेद। कौन सा वेद? अभी देखेंगे, आगे विशेष में लिखेंगे। ऋग्वेद ये तो हो गया वेदों का नाम, सबके उपवेद हैं। क्या है? सब वेदास। भाई सेक्शन का सब सेक्शन भी होता है ना। ऋग्वेद पढ़ोगे तो आयु बढ़ेगा, आयु। बोलो आयुर्वेद, आयु से आयुर्वेद। यजुर का भाई धनुर, राइमिंग वर्ड्स है याद करने के लिए। यजुर धनुर, बोलो यजुर धनुर, बोलिए यजुर धनुर। साम को गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? सामवेद का गंधर्व, तो साम को गंधर्व विवाह। साम को गंध आ रहा है, गंधर्व। समझ रहे हो ना? साम को गंध आ रहा है, गंधर्व। साम को गंधर्व विवाह। याद हुआ? यजुर का भाई धनुर। ऋग्वेद पढ़ोगे तो आयु बढ़ेगा, आयुर्वेद। ऋग आयुर, साम गंधर्व, यजुर धनुर। बोलो यजुर। अरे थोड़ा बच्चे टाइप बनो ना यार, छोड़ दो उधर का मेच्योरिटी को, वहां से आने के बाद यहां थोड़ा बच्चे बन जाओ सीखने के लिए। बोलो ऋग आयुर साम गंधर्व, यजुर का धनुर। मिलता जुलता शब्द है यजुर धनुर, सीता गीता टाइप, राइमिंग वर्ड्स। अथर्व का शिल्प, अथर्व का नहीं याद आएगा तो आसी। बोलो अ से अथर्व, सी से शिल्प, शुरू लेटर को जोड़ दो तो उपवेद याद हो जाएगा। क्वेश्चन, वेदों को उनके उपवेद से मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए, सत्य जोड़ी मिलाइए, असत्य जोड़ी का मिलान कीजिए, ऐसा पूछिए। उपवेद को क्रम से जमाइए दे सकता है, मैच द फॉलोइंग दे सकता है वेदों को उपवेद से। सबसे प्राचीनतम उपवेद क्या है भी दे सकता है ऋग्वेद का, आयुर्वेद।
समझ में आया? उपवेदों के नाम लिखे दे सकता है। लोग वेदों के नाम याद करके जाते हैं, उपवेद दे देगा, क्या कर लोगे? परीक्षा तो है, पढ़ इच्छा। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐसे लिटरेचर या साहित्य है, मतलब जस्ट लाइक इसके तरह, डिक्शनरी की तरह। किसकी तरह? गणित पढ़ने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश पढ़ने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, फिजिक्स की भी डिक्शनरी आती है। तो डिक्शनरी का मतलब है उस विषय वस्तु के धारणाओं को भली भांति समझने के लिए जिन सूत्रों की सहायता ली जाती है उसको डिक्शनरी बोलते हैं। उसी प्रकार वेदों को भली भांति समझने के लिए जिस साहित्य का सहारा लिया जाता है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन साहित्य की सहायता ली जाती है, जिसके माध्यम से वेदों में कठिन कठिन सूत्र है, मंत्र है, सूत्र है, उसको समझने के बाद ही तो तुम वेदों के सार को समझ पाओगे। समझ पाएंगे कि नहीं? कुछ बोलोगे? उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण लिटरेचर आर द लिटरेचर विच आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द वेदास। वैदिक सार को समझने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है उसको ब्राह्मण ग्रंथ या डिक्शनरी टाइप कहते हैं। डिक्शनरी से उदाहरण दिया हूं, समझ में आया? वाचनकर्ता, रीडर, उसी का नाम है पुरोहित, उसी का नाम है यज्ञकर्ता। क्या? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो अपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षम स भयंतराम शुचि, ये यज्ञकर्ता। अब समझ में आया? नहीं आया? पुरोहित लोग तो ऐसी पाठ करते हैं यार। अब समझ में आ गया? अच्छा, जो यज्ञ करते समय मंत्रों को उच्चारण करता है उसको रीडर, पुरोहित या वाचन करता कहते। उसके बाद वाचन कर्ता का नाम होता होगा ऋग्वेद। बोलो मेरे साथ, बोलो। अरे होता होगा, होता, होता को संस्कृत शब्द होत्री कर लोगे। होता होगा ऋग्वेद, बोलिए। होता होगा ऋग्वेद। शाम को गाता होगा कोई, शाम को गाता होगा कोई उद्गाता। अरे शाम को कोई ना कोई तो गा रहा होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे गा रहा है, द्वार तुम्हारे सामवेद, श्लोक, मंत्र, ऋचाएं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। श्लोक, मंत्र, ऋचाएं। गॉट इट? क्लियर? श्लोक, मंत्र, ऋचाएं। शाम को गाता होगा कोई उद्गाता, होता होगा ऋग्वेद होत्री, यजुर्वेद को अर्घ्यो, जल चढ़ा दो, अर्घ्यो अर्थ देना, सूर्य को देते ना अर्घ्यो। और अथर्ववेद तो तंत्र मंत्र जादू टोना वाला मामला है, तो ब्रह्मा संभालेगा। कौन? ब्रह्म ही। टाइम पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। एक ठो वेद है जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक लिखा गया है, और बाकी तीनों वेदों की रचना 1000 बीसी से 600। आई होप यू आर गेटिंग मी। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक्शन मोड में समझा रहा हूं। किसमें? अरे एक्शन मतलब चलता फिरता शब्द। होता होगा ऋग्वेद, ऋग्वेद का वाचन करता पंडित को क्या बोलते? होता होत्री। शाम को गाता होगा कोई उद्गाता, सामवेद। यजुर्वेद को अर्घ्यु, अथर्ववेद का ब्रह्मी। धीरे से याद हो जाएगा। एसपीजी ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ऐत्रे, ऋग्वेद का क्या है? एतियातुरे, ऋग्वेद ऐत्रे, एतियातुरे। यजुर्वेद का शतपथ, इसमें लिख लेना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्रामाणिक, प्राचीनतम, प्रामाणिक है, प्राचीनतम है।
ब्राह्मण ग्रंथ में हमेशा हर जगह सतपथ सतपथ लिखा है। सत्य के पथ पर कौन है? यजुर्वेद। कौन? अरे सत्य के पथ पर कौन? यजुर। एसपी जी शाम को 5 ठो विष, शाम को कितने विष? 5 विष। पहला मेरा प्री निकल जाए, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू, चौथा डिप्टी कलेक्टर, पांचवा एसडीएम। दादर विष 5 ठो। सबकी इच्छा रहती होगी भाई पोस्ट भी मिले तो डीसी, डीसी में बनूं तो एसडीएम या डीएसपी, डीएसपी से सीधा एसपी आगे, फिर आईजी, डीआईजी, आईजी। हाउ जी? क्लियर? कुछ बोलोगे? हाँ चलो कम ऑन, हो जाएगा। अब इसके टेबल को खोलेंगे, एक टेबल तो भरा हुआ है। विषय में देवताओं की स्तुति पूजा पाठ की पद्धति का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद। अभी अलग अलग वेद पढ़ेंगे ना, अभी तो टेबल बना रहा हूं। पूजा पाठ की पद्धति, देवताओं की स्तुति, समझ में आ रही? हाउ टू वर्शिप टू गॉड, ऑल द डेट इज, समझ में आ रहा है? इट इज मेंशन इन द ऋग्वेद। हाउ टू स्टार्ट वंस लाइफ सिंस मॉर्निंग, सुबह से मानव जीवन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव, ऐसा वाला, हे माते प्रणाम। उसके बाद स्नानम ध्यानम करना चाहिए। उसके बाद अपने नित्य क्रिया के लिए निकल जाना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। सारी चीज ऋग्वेद में दिखाएगा। वो 5 रुपए का पुस्तक आता है उसका, पॉकेट वाला। सामवेद में मिलेगा श्लोक मंत्र ऋचाएं। क्या मिलेगा? श्लोक मंत्र ऋचाएं, पूरा सामवेद में मिलेगा। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि कर्मकांड मिलेगा। यज्ञ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ करने के क्या क्या सामग्री चाहिए, किन अवसरों पर किया जाना चाहिए, कौन से यज्ञ कितने प्रकार के किन किन अवसरों पर किया जाता है। राजा जब सम्राट पद धारण करेगा तो राजसूय यज्ञ होगा। जब शक्ति प्रदर्शन मनोरंजन करना रहेगा तो वाजपेयी यज्ञ होगा। जब साम्राज्य विस्तार करना रहता है तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और जब पति पत्नी 1 साल बिना लड़े हटके, समझ रहे हो, 1 वर्ष बिता लेते हैं तो अरिष्ट नेमी यज्ञ। कौन सा यज्ञ? उस समय ना, इस समय मुश्किल है। 1 साल यार हम लोग इतना सुंदर बिताए कि मैं कहा बताऊं, संभव है क्या? आज के डेट में एनिवर्सरी कई बार लड़ झगड़ डाले रहते हैं साल भर। कहा बताएं रे, आज हमारे एनिवर्सरी है बहिनी, मत पूछ, केक बस काटा था। समझ में आया? आया? थोड़ा एंटरटेन करो अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करो। आप पढ़ जा रहे हो वेद। क्या पढ़ रहे हो? बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म के पहले के समय को बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। अब याद रखना, जब गणित में ऋणात्मक पूर्णांक होता है माइनस से 0, 0 से 1 में आते हैं। उसी प्रकार बीसी में जब कनिष्क का समय तक आओगे तो 0 कहलाएगा। उसके बाद पहली शताब्दी ईस्वी ऐसा शुरू होगा। इसलिए ईसा के जन्म के पूर्व को बीसी माने बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है सल्ला? चले आगे। आई होप वेद का एक टेबल तुम्हारे दिमाग में फिट कर पाया हूं। पहला वेदों का नाम है ऋषा, बोलो वेदों का नाम बोलो। ऋग, यजु, साम, अथर्व। बोलिए ऋग, यजु, साम, अथर्व। दूसरा ऋग्वेद का आयुर, साम को गंध आ रहा है, गंधर्व। यजुर का भाई धनुर, यजुर धनुर, सीता गीता। अथर्व का आशी शिल्प। ब्राह्मण ग्रंथ का तो कोडिंग बता दी है। एसपीजी बोलो, एसपीजी। ए से एतरे, पी से पंचवीस, एस से सतपथ, पी से पंचवीस, जी से गोपथ। गोपथ बोलो, गाय के पथ पर, गोपथ पर कौन? अथर्ववेद। कौन? उसके बाद तो वाचन करता पुरोहित में दिक्कत ही नहीं है। होता होगा, क्या होगा? ऋग्वेद होत्री, ऋग्वेद का होता होत्री। सामवेद को गाता होगा कि उद्गाता। यजुर्वेद का अर्ध्यु, पढ़ने वाला है ना पंडित का नाम है अर्ध्यु। और वाचन करता अथर्ववेद का क्या है? ब्रह्मई, ब्रह्मई। हाँ, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का वर्णन है। नकारात्मक शक्तियों को, भूत प्रेत को वशीकरण करते हैं अथर्ववेद। वशीकरण, ठीक, मेडिटेशन। चले
कुछ बोलोगे? चलिए, आई होप यू आर गेटिंग मी। तीसरा पेज कंप्लीट हुआ। अब इसको समझ गए होगे तो एक बार अपने माइंड में वेदों का टेबल बिना देखे सेट करो। चलिए, रफ कॉपी निकालिए। आप सभी के लिए एक वर्क, सरला ध्रुव सुन रही है, उसके लिए भी एक वर्क है। बिना देखे इस वैदिक टेबल को बनाइए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। मैंने लिखवाने से पहले आपको 3 बार याद कराया, और तुम्हारे ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है कि वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, विषय, वाचन करता, टाइम पीरियड, क्या क्या याद आ रहा है देखते हैं। मेहनत करोगे, बार बार रिपीट करोगे, याद आ जाएगा। कोशिश तो करो। अगर याद होगा, समझ में आया होगा तो 50% तो लिख लिया होगा। किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, कोई 100, एक आध जने। पहले से जो पढ़ा होगा उसको जल्दी समझ में आ गया। जो वर्तमान में पढ़ रहा है पहली बार, उसको तो कम से कम 50% लिखा होगा। सोचो मैंने क्या बताया था, ऋग्वेद में क्या बोला था, होता होगा। अब अगर उसको तुम फोकस नहीं कर पाओगे कि सर ने क्या कहा, तो फिर रिकॉल करना थोड़ा कठिन होगा। बार बार रिपीट करने से आ जाएगा। अभी तो इसको डिटेल पढ़ेंगे हम, जब इसका डिटेल पढ़ लोगे तो सब याद आ जाएगा। क्लियर? चलिए, समय समाप्त। समय समाप्त, तो आप लोग आंसर का मिलान कीजिए, अपना देखिए। मैंने पहले वेदों का नाम में ऋषा बोला था। ऋग्वेद पढ़ोगे तो आयु बढ़ेगा बोला था। आयुर्वेद, शाम को गंधार है, गंधर्व विवाह बोला था। पता नहीं याद आया कि नहीं। यजुर्वेद का भाई धनुर, सीता गीता टाइप बोला था। राइमिंग वर्ड्स है, मिलता जुलता सब। यजुर धनुर बोलने में कितना टाइम लग रहा है देखो तो। अथर्व का नहीं याद आएगा तो आसी करके बनाना, आसी, अ से अथर्व, सी से शिल्प। जिसका भी जो छूटा है, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं। एसपीजी बोला, फिर ब्राह्मण ग्रंथ में एसपीजी, ए फॉर एतरे, जब ए फॉर एप्पल बोल सकते हो, ए फॉर एप्पल, ए से एतरे, एस फॉर सतपथ, पी फॉर पंचवीस, शाम को 5:20, जी से गोपथ, गोपथ होता होगा ऋग्वेद होत्री, वचन करता। यजुर्वेद का अर्ध्यु, चल चढ़ाओ यजुर्वेद को अर्ध्यु, शाम को गाता होगा कोई उद्गाता। अथर्ववेद का ब्रह्म संभालेगा ब्रह्म ही। टाइम पीरियड 1500 से 1000 माने ऋग्वेद, ऋग्वेदिक काल है। 1000 से बाकी 600 बीसी तक क्या है, उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड है। देवताओं की स्तुति, पूजा पाठ की पद्धति समझ में रहे। कोर्स ऑफ वर्शिप, कैसे पूजा करें, हाउ टू स्टार्ट द लाइफ, हाउ टू स्टार्ट द मॉर्निंग, समझ में रहे। बाय विच वे वी शुड गो टू गॉड, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। देवताओं की स्तुति, कर्मकांड, रिचुअल्स, सब मिलेंगे। यजुर्वेद का मतलब ही यज्ञ कर्मकांड होता है, यज्ञ करने की विधि। सामवेद का मतलब ही गान संगीत होता है। श्लोक, मंत्र, ऋचाएं मिलेंगी। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण के बारे में मिलेगा। क्लियर? ये टेबल कंप्लीट हो गया। अभी विशेष बचा है। विशेष को सीधा हम टेबल पे नहीं, उसमें जुड़वाएंगे कि ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। यजुर्वेद पहला वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। पूछा गया प्रश्न। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं, ये पूछा गया है। अभी सबको लिखवाऊंगा। पहले मैं टेबल बनाया हूं, और टेबल पूरा याद इसलिए नहीं हुआ होगा, पहला राउंड पढ़ रहे होगे तो, कि तुमने इसका डिटेल नहीं पढ़ा है। डिटेल पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगा। ठीक? किसी का बना पूरा? 95% तो बना ली होगी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। इधर कितना परसेंट? 50, 10, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो। इधर यू होता होगा यार। अरे ऋग्वेद होता होगा भाई।
शाम को गाता होगा कोई उद्गाता, शाम को गाता होगा कोई उद्गाता, सामवेद का उद्गाता। यजुर्वेद को अर्ध्यु जल चढ़ाओ, अर्ध दो। अथर्ववेद का ब्रह्म ही, ब्रह्मा किस में आया? अथर्ववेद। अब तो पकड़ लो उधर 80, 40 इधर, कोई बात नहीं, 50, 10। स्पष्ट है? सरला आपका क्या पोजीशन है? सर मैं इसमें टाइपिंग करूंगी तो मुझे बहुत सारा लिखना पड़े। उसमें क्यों टाइपिंग करोगे? आप अपने कॉपी में लिखो और बताओ कि कितना % हुआ, ये मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, क्लियर? बस चेक करना, जस्ट चेक योर सेल्फ क्लास वर्क। ठीक, क्लियर? अब हम इसका डिटेल खाता खोलेंगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाए। पहली बार 10वीं के बाद ऐसा कोई है जो इतिहास पहली बार पढ़ रहा है? सही से बताओ। 10वीं के बाद बोल रहा हूं भाई, मैंने 10 साल का गैप हो गया होगा, किसी का 5 साल का। मतलब आपने ना तो कॉलेज में आर्ट लिया, ना कोई एग्जाम दिया, ना किसी की तैयारी की। ऐसे लोग हैं? ईमानदारी से बताओ, 1 2 3 4 5 आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो मतलब? हाँ तो उसी को तो हाथ ऊपर करने के लिए कौन है जो इतिहास को 10वीं बाद पढ़ा है थोड़ा बहुत? ऐसे लोग प्रश्न को ध्यान से सुनना। 10वीं के बाद कोई एक आध बार इतिहास पढ़ा है? और इधर बताने से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं ना, मैं तुम्हारा नंबर पूछूंगा है भाई। एक शिक्षक को छात्रों का पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए, बैकग्राउंड, ताकि उस लेवल से उसको आगे ले जाए। हालांकि कुछ लोग इतने बुद्धिजीवी हैं कि पढ़े रहते हैं, बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता, ताकि गलती हो जाए तो हमारे पास एक ठो बैकग्राउंड रहे कि हम तो बोले थे हम कुछ नहीं जानते। इसलिए तो कार चलाते समय एक्सपर्ट आदमी भी अंतिम एल लिखा रहता है, लर्निंग, ताकि एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम बच जाए, मैं अभी अभी सीखा हूं करके। देखे हो, एल को नहीं हटाते लोग, समझ रहे हो ना? तो तुमसे ऐसा नहीं है, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, पढ़े तो पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोग नहीं पढ़े होकर के शुरू से ले जा रहा हूं। ओके ठीक, चलो सरला क्या पोजीशन है? चलो अब चले अपन ऋग्वेद, चले अभी ऋग्वेद का डिटेल करते हैं। ऋग्वेद के बारे में 30 शब्दों में लिखे आ जाएगा, या ऋग्वेद के बारे में असत्य कथन छांटिए। क्लियर? ठीक है, लिखा? चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति, ऋग शब्द की उत्पत्ति ऋक, ऋक धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋचा। क्या होता है? ऋचा। एक ऋचा में 3 मंत्र, कितने मंत्र? 3 मंत्र होते हैं, मतलब 3 मंत्रों के समूह को एक ऋचा कहते हैं। 3 मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? एक ऋचा। क्लियर? अब ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद कैसा वेद है? प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना। ठीक, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। बाकी सब देखे हो, इसका उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अभी लिखे हैं
इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय। क्या है? ऐतरेय। एक ठो और ब्राह्मण ग्रंथ लिख लो, कौशितकी। क्या? कौशितकी। दो ठो। इसका वाचन करता क्या है भाई? ऋग्वेद का होता बोला हूं। अब आप साइड साइड में लिखते जाओ, वाचन करता होता होते लिख तो चुके हैं। होता होत्री इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशितकी है। इसका वाचन करता होता या होत्री है? होता या होत्री है। ठीक, क्लियर? ठीक है, होता या होत्री। इसके राइटर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं इसके रचनाकार। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। टाइम पीरियड इसका है 1500, अभी लिखा था 1500 बीसी से 1000 बीसी, ईसापुर, बिफोर क्राइस्ट। विषय भी लिख दिया था। ऋग्वेद में क्या है? आर्यों के, किसके? बोलो। आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन है। आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन है। अरे सब तो रिपीट कर रहा हूं भाई। इसका उपवेद आयुर्वेद है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। इसके पढ़ने वाले वाचनकर्ता को होता या होत्री बोलते हैं। व्युत्पत्ति ऋक शब्द से हुई है। ऋक का शाब्दिक अर्थ ऋचा होता है। ऋचा माने मंत्रों का समूह। एक ऋचा में 3 मंत्र होते हैं। 3 मंत्रों के समूह को ऋचा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचा। ठीक। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इसको लिखा है। वेद, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति बताया हूं अभी। विषय क्या है? देवताओं की स्तुति, पूजा पाठ की पद्धति का वर्णन है। देवताओं की स्तुति, पूजा पाठ की पद्धति का वर्णन है। क्लियर? समझ रहे हैं आप लोग? ऋग्वेद के बारे में 30 शब्द 60 शब्द जितने भी लिखने आएगा सबको लाइन से लिखना है। अभी सिखाएंगे, पहले बेसिक तो आप क्लियर कर लो। ठीक है ना? अब आगे लिख लिए, आगे बढ़ूं? पढ़ना है इसको रोज, तब आप कर पाएंगे। कोई बात नहीं, इसके पहले नहीं पढ़े, नहीं जानते, गैप हो गया है, लेकिन यहां से आप अपने हिस्ट्री की शुरुआत करो। इसके पहले जो सर पढ़ा रहे हैं उसकी वहां से शुरुआत करो। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, कभी भी सीखा जा सकता है। ठीक, लिख लिया? ये लिख लिया? ऋग्वेद में मंडल माने एक तरफ से सेक्शन, भाग समझ। सूक्तियां, मंडल, श्लोक, इसको पूछता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10। सूक्तियां कितने हैं? 10 28 माने 1028। श्लोक कितने हैं? 10 580 श्लोक। तो मैंने सब में 10 कॉमन ले लिया ताकि याद हो जाए। कितने मंडल, सेक्शन है? 10।
अच्छे उक्तियां, अच्छे वचन जो पढ़ते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। समझ रहे हो? 10 मंडल है, 10 28 सुक्तियां हैं, 10 580 क्या है, श्लोक है। सुक्तियों को पूछा गया है पीएससी में, मंडल को पूछता है। क्लियर? ऋग्वेद का पहला मंडल, पहला, तीसरा, पहला मंडल, तीसरा मंडल, चौथा, सातवां, नौवां और 10वां मंडल। 10वां मंडल बेसिक क्वेश्चन, बहुत फेवरेट। फर्स्ट, सेकेंड, पहला मंडल आपके लिए होमवर्क है, कल बताएंगे क्या है। क्लियर? तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र, बोलो। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र सुने होंगे, यहीं से लिए गए तीसरे मंडल से। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम थर्ड मंडल। ओम भूर्भुवः से पढ़ते ना, तीसरे मंडल में। चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। किसका वर्णन? कृषि का वर्णन। सातवें मंडल में सविता, किसका वर्णन है? सविता का वर्णन है। नौवें मंडल में सोम, सोम किसके देवता है भाई? वनस्पति, वनस्पति देवता सोम का वर्णन। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र, क्या? शूद्र वर्ण का, शूद्र वर्ण का उल्लेख है। पूछा गया प्रश्न। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पूछा गया प्रश्न, शूद्र वर्ण या शूद्र जाति का उल्लेख कौन से मंडल में है? 10वें। जब पढ़ोगे अनसॉल्ड, सॉल्ड को तो मिलेगा। 9 बार सोमवार का उपवास, सोम, 9 सोम, बोलो 9 सोमवार, वनस्पतियों के देवता। 7वें मंडल में सविता प्लस 7वें मंडल में 10 राग युद्ध। कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध का वर्णन है। 7 में 10 का संबंध, 7 का संबंध किससे? 10 से। ये 10 राग युद्ध क्या है देखेंगे। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था वैदिक काल में, वही 10 राग युद्ध। रावी नदी किनारे परोशनी का युद्ध, रावी का युद्ध बोलते हैं। तो पहले तो मंडल की लिस्ट देख लो, 10 मंडल में 10 को नहीं पढ़ना है। पहला मंडल, तीसरा मंडल, 3 में गायत्री, 3 अक्षर है, देखो गायत्री, 1 2 3, 3 में 3 गायत्री मंत्र। चौथे में 4 बार कृषि करके याद रख लेना, 4 बार खेती किसानी। 7 में 10 का संबंध खोज लेना, 10 राग, 7 से 7, 7 से सविता सूर्य देवता, ठीक। 9 बार सोमवार का उपास, सोमवार वनस्पति के देवता। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र जाति का वर्णन या उल्लेख है। खास बात और, ऋग्वेद में दूसरे से लेकर 7वां मंडल, दूसरे से लेकर 7वां मंडल और पहले से लेकर 10वां मंडल, दूसरे से लेकर 7वां मंडल पुराना मंडल है, पुराना, ओल्डेस्ट। 2 3 4 5 6 7 पुराना का मंडल है, मतलब सबसे पहले जोड़ेंगे है, संकलन हुआ इसका। पुराना का मतलब समझ लो, सबसे पहले संकलित हुए, माने जमाया गया है इनको। 10 मंडल थे, तो 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को पहले जमाया, ऐसा बोल रहा हूं, एडिटिंग। और पहले से 10वां, मतलब पहला, 9वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये लेटेस्ट है, नया है। ये क्या है? नया है। जो नया मंडल है वो बाद में एडिटिंग होगा, संकलित होगा। पूछा गया प्रश्न है कौन कौन नया है, कौन कौन पुराना है। पहला व 10वां नहीं, पहले से 10वां जो दूसरे और 7वें में छूट गया है, ठीक। 2 और 7 नहीं, 2 से लेकर 7। समझ में आया? ये ऋग्वेद के बारे में।
इतनी जानकारी आपको फर्स्ट राउंड में, हालांकि टॉप का राउंड है, इसे अभी इतने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। इसके एक ठो और बच गया, शाखाएं। ऋग्वेद की, बोलो, ऋग्वेद की शाखाएं दो हैं, साकल ब्रांचेस और वास्कल। साकल और वास्कल, ऋग्वेद की दो शाखाएं हैं। साकल और वास्कल, षटकोण का आधा सा। ऋग्वेद की दो शाखाएं हैं, साकल और वास्कल। क्लियर? क्लियर? ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं, साकल और वास्कल। ये ऋग्वेद। लिख लिया इसको। दस मंडल हैं, 10 अच्छी उक्तियां हैं, सूक्तियां, 1028, 1028, 1028 करके याद रखोगे तो भूल जाओगे। 10,580 श्लोक बोलोगे तो भूल जाओगे। 10,580, 1028, तो 10 कॉमन लेके याद करोगे तो हमेशा याद रहे। ठीक? ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 10,580 श्लोक है, याद रखें। ऋक शब्द की उत्पत्ति ऋक से हुई है। ऋक का शाब्दिक अर्थ होता है ऋचा। क्या होता है? ऋचा। ऋचा माने मंत्रों का समूह। एक ऋचा में 3 मंत्र। इसका उपवेद लिखा हूं आयुर्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। इसका वाचन करता होता या होत्री। इसका विषय देवताओं की स्तुति, पूजा पाठ की पद्धति। 1500 से 1000 बीसी के बीच लिखा गया है। आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है। एक एक लाइन को याद करना है आपको। जब तक प्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, लिखोगे कैसे? एम आई राइट? It is one of the oldest Vedas out of 4 Vedas. The Upved is Ayurved. Aitreya Kaushiki are the Brahman literature. Reader's name is Hotahotri. It is written between 1500 BC to 1000 BC. ठीक है? Rituals, codes of conduct of the human beings are mentioned in the Rig Vedas. It's originate from the root word Rik. That means Richa. That means group of mantras. There are 3 mantras in one Richa, each Richa. Clear? It is written by Maharishi Krishna Dvaipayan Ved Vyasa. There are 10 mandals in the Rig Veda. From 2nd to 7th mandal are the oldest mandal. It means they were added first. From 1 to 10 mandals are the latest mandal. They are added later on. बाद में जोड़े गए। नवीनतम मंडल, पहला मंडल होमवर्क, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र has been taken from third मंडल. The agricultural work are mentioned in the fourth मंडल. 4 में कृषि, 3 में गायत्री, 7वां में there are battle of Parushni. Dasrak battle is mentioned in the 7th मंडल. The goddess Savita is mentioned in the 7th मंडल. The god of vegetation, वनस्पति देवता सोम, 9th मंडल. And the Sudra Varna is mentioned in the 10th मंडल. पुरुष सूक्त खत्म। 27 ठो पुराना नोट, 110 नया। बोलो 27 पुराना, इसको कैसे याद रखोगे? 27 ठो पुराना नोट, 110 ठो नया नोट। दूसरे से 7वां पुराना, पहले से 10वां नया। मंडल, मंडल माने सेक्शन, भाग। अब आप ऋग्वेद के बारे में 4 वेद में से एक वेद जान चुके हैं, थोड़ा सा जो काम का है। ऋग्वेद को पढ़ोगे, पढ़ोगे, एक पेज तो पढ़ लो। बोलोगे कठिन है, तभी ये कठिन है तो वो क्या है फिर? इतने छोटे छोटे सरल चीज में आपका सिलेक्शन होता है, अगर उसी को कठिन समझ लिए तो फिर क्या करोगे? हिम्मत हार जाओगे तो। ठीक, इसलिए बने रहिए, अपना काम करते रहिए। ईमानदारी से जो आचार्य गण
स्कॉलर्स मेंटर्स आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, उसी चीज को रिवीजन करो कम से कम। फिर उसके बाद बुक खोलना, सॉल्व पेपर खोलना। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही। 5 मिनट का पॉज लीजिए, ब्रेक, उसके बाद आपका तीसरा क्लास शुरू होगा। ठीक? जो भी विषय चल रहा है अभी उसको लगातार फॉलो अप कीजिए, घर में जाके पढ़िए, डाउट को पूछिए, ठीक, और कंटिन्यू रहिए। अगर कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो कंटिन्यू, लगातार आपको एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ भिड़ना पड़ेगा। हम तो कंटिन्यू रहते हैं विदाउट एनी इमरजेंसी, कभी गैप नहीं। ठीक? क्लियर? माइंड सेट कीजिए कि अब मुझे करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू। सर जी सीजी का सेपरेट बैच चालू कीजिए। कौन? आयुष। आयुष, इस बात को मैं ध्यान रखूंगा, डोंट वरी। बाद में जुड़े हो क्या आयुष आप? सीजी का क्लास चल रहा है आयुष, और आप अगर केवल सीजी करना चाहते हैं तो सीजी से जुड़ सकते हैं, हमारे कंडीशन अप्लाइज हैं। ठीक है? और बाकी अगर कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो फिर तो यू आर मोस्ट वेलकम है। ठीक है? बात को अपन रख देंगे। ठीक है? चलिए, तब तक आप कंटिन्यू रहिए, बार बार वीडियो को सुनिए, पीडीएफ को देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए सब लोग, और कंटिन्यू रहिए। ठीक? फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद कल। ठीक है? गुड नाइट। ब्रेक ले लीजिए आप लोग।